नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीली जीन्स, सफेद शर्ट, स्पोर्ट शूज और माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली की। चंबल के डाकू रेनू यादव, जिसके नाम से दूर दूर के गांवों में खौफ था। वो डाकू हसीना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने ही उसे मजबूर किया था डाकू बनने पर। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। रेनू यादव की खूबसूरती की वजह से ही एक वक्त पर चंबल के बीहड़ों में ही डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। गोरा रंग, मासूम सा दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, 5 फीट 8 इंच हाइट, लंबे काले बाल, उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइन को भी मात देती थी। उसे जो एक बार देखता बस देखता रह जाता। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेनू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश और औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रेनू का जन्म हुआ था। पिता बेहद गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पाता था, लेकिन बावजूद इसके पिता ने रेनू को पढ़ाई करवाई। उसे भी किताबों का बेहद शौक था। उसका सपना था पढ़ लिख कर पिता की मदद करूं, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 29 नवंबर 2003 की सुबह रेनू अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में चंबल के डाकू चंदन यादव की नज़र उस पर पड़ी। उसकी सादगी और खूबसूरती को देखते ही चंदन यादव उसका दीवाना हो गया। रेनू को रास्ते से किडनैप कर लिया गया। शाम तक जब रेनू घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों को चिंता हुई। रेनू के पिता विद्याराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान डाकू चंदन यादव ने रेनू के पिता से उसके बदले 10 लाख की फिरौती मांग की। रेनू के पिता को समझ नहीं आ रहा था आखिर एक गरीब किसान परिवार जिसकी 4 बेटियां हों और वो 10 लाख कहां से लाए। रेनू के पिता पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे। वे अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस थाने जाते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वो पैसों का इंतजाम कर पाए और ना ही पुलिस रेनू को डाकू चंदन यादव की गिरफ्त से छुड़ा पाई। गांव में अपने छोटे से घर से निकलकर वो सीधा चंबल के बिहोड़े में पहुंच चुकी थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी। वो चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांगती रही, उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में उसके ऊपर काफ़ी जुल्म किए गए, उसे मारा पीटा गया, कई दिनों तक भूखा रखा गया। रेनू यादव को जबरदस्ती हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। उसके हाथ में उसकी मर्जी के बिना बंदूक थमा दी गई। वो मना करती रही, लेकिन कोई नहीं माना। वो हर दिन जंगल में इस उम्मीद पर काटती कि शायद उसके पिता या फिर पुलिस उसे डाकू के जंगल से छुड़ा लेंगे, या फिर पुलिस उसे डाकुओं के चंगुल से छुड़ा कर ले जाएगी। लेकिन कई महीनों तक जब उसे छुड़ाने की कोई नहीं आया तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी में रेनू ने वही सब किया जो चंदन यादव ने उससे कहा। उसे गैंग की 10वीं सुंदरी घोषित किया गया। उन दिनों डाकू चंदन यादव और उसके गैंग का राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों में खौफ था। न सिर्फ आम लोग बल्कि दूसरे डाकू भी चंदन यादव के नाम से घबराते थे। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा था। पुलिस थाने में उसके नाम पर कई केस दर्ज हो गए थे। दूसरी तरफ वो चंदन यादव के बच्चे की मां भी बन चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई। एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बनी थी। चंदन यादव की तरह ही दूसरे डाकू भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेनू को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग के ही एक डाकू रामवीर गुर्जर ने चंदन को मारने का प्लान बना डाला। 5 जनवरी 2000
चंबल के बिहार में नहीं लौटना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को भी अपनी मां के पास सौंप दिया था ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके और उसकी पिछली जिंदगी का साया बच्ची के ऊपर ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।